एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आप लोग का ग्रैंड वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर, तो मैंने सोचा है व्लॉग बना लूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ से जी हमारा व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है। अब मैं आपको एक एक करके सारे यहाँ के चिड़ियाघर के जो एनिमल्स हैं उनसे मिलवाऊँगी और ख़ुद भी मिलूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने जी स्टार्ट कर दिया है, इंटर हो गए हम लोग पहले ही। और यहाँ पे कुछ बच्चों के झूले वगैरह थे जो बच्चे ले रहे थे। बेसिकली मेरी खाला यहाँ पर आई हुई हैं वेकेशन स्पेंड करने, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें चिड़ियाघर देखना है, चिड़ियाघर देखना है। मैंने उनको बोला कि इतने बड़े तुम लोग खुद चिड़ियाघर के जानवरों जैसे लगते हो, तो क्या ज़रूरत है देखने की? वैसे भी कौन से कोई इतने एनिमल्स होते हैं उसमें। तो वो कह रहे नहीं, हमने देखना है देखना है। तो हमने कहा चलो देखते हैं। ये मेरी खाला का छोटू सा बेटा है, क्यूट सा से माशाल्लाह। और ये चल रहा था और उसको इतना मज़ा आ रहा था ना, ट्रस्ट मी, इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इसने। यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा ये चिड़ियाघर में अब तो हमें कहीं पे नज़र ही नहीं आएंगे, बस ये इसी तरह हम इनको देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किए। फाइनली हम लोग गए यहाँ पे। आगे हमें जो है वो यहाँ पे पैरट दिखाई दिए। बहुत ही कलरफुल टाइप के थे और बहुत ही खूबसूरत से थे, एकदम यूनिक यूनिक लग रहे थे। बस मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मेरे ख्याल से, इसलिए शायद मुझे काफ़ी जानवर ऐसा लग रहा था कि मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा जानवर जैसे हैं ही नहीं। यहाँ पे फिर हमने मोर देखा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मोर है ये। फिर यहाँ पे मैं और मेरी खाला जो थे वो इसकी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। हमने कहा चलें इसकी पिक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, बच्चों ने ना यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वो मतलब एनिमल्स को देख के इतना खुश हो रहे थे। और यहाँ पे स्कूल के बच्चों की कोई आई थिंक वो लोग आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, ट्रिप वगैरह उनकी आई हुई थी। यहाँ पर ये एक शेर था, इसको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो मेरी मम्मा मुझे कही थी यहाँ से लो, यहाँ से लो। तो पता नहीं वो शेर, आई थिंक ये वाला शेर है, वो शेर नहीं था, वो कुछ और था। हाँ, ये वाला शेर है, तो ये बस मैं ले रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ये जंगले वगैरह लगे हुए हैं, इसी वजह से ये सही से आ ही नहीं रहा था, रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था ठीक से। यहाँ पर फिर हम लोग आगे चलते जा रहे हैं और ये एक बंदर फुल मस्त मगन अपनी मस्तियों में ऐसे कैसे लटका हुआ है ये अजीब से तरीके से। मुझे मेरी मम्मा कह रही ये देखो कोमल, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे लटकी हुई हो? मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं हूँ, इतनी शैतान नहीं हूँ मैं, मतलब थोड़ी सी हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हूँ। मैं इससे बातें कर रही थी लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसने बोला चलो बाजी आगे जाओ, अभी मज़ा ख़राब नहीं करो हमारा। इसके बाद यहाँ पे हमने एक आई थिंक ये टाइगर है, पता नहीं, शायद आई थिंक सो टाइगर ही है। और ये इतना चिल होके कोई बैठा हुआ और ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था कि जैसे बस सबको ये कहना चाह रहा हो कि आओ आओ भाई साहब मेरी वीडियो बना लो, मुझे मशहूर कर दो, बना लो मेरी वीडियो। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जा रहे थे। अच्छा, चिड़ियाघर में ना एक तो चलना आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब चल चल के ऐसा लग रहा था पाँव जो है ना वो साथ छोड़ गए हैं, इतना ज़्यादा हम लोग चले हैं इसमें, चल चल के बुरा हाल हो गया। यहाँ पे ना मुझे कुछ प्यारे प्यारे से फूल नज़र आए, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये ऑरेंज कलर वाले फूल जो थे ना बहुत ज़्यादा प्यारे थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लावर थे, कुछ पिंक में थे, रेड में थे, और इसी तरह ना सारे ये फ्लावर थे। उसके बाद हम लोग ये दूसरी साइड पर जा रहे हैं जहाँ पर आई थिंक सो कि ये वाले जानवर हैं सब। तो इनमें से मुझे सारे तो नहीं नज़र आए वहाँ पर। हाँ, रीछ का था हमें कि रीछ नज़र आएगा, लेकिन रीछ भी हमें नज़र नहीं आया। वो आई थिंक सो कि आराम फरमा रहे थे या पता नहीं क्या था। ये मेरी मम्मा जा रही हैं और यहाँ पर मेरी नानो है साइड पर, नानो भी मेरी खाला के साथ आई हुई हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं और सामने ही मुझे फिर से फ्लावर नज़र आ गए। और ये वाले फ्लावर जो हैं वो आई थिंक सो येलो कलर के हैं, यस येलो कलर के हैं और बहुत प्यारे से हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आए और काफ़ी देर हम लोगों को चलने के बाद यहाँ पर फाइनली कुछ नज़र आया। तो ये थी बत्तख थी, आई थिंक डक्स वगैरह हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं ये। और साथ में कुछ क्रो भी हैं, वाइट वाली बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, कुछ भी वाइट वाली की तो अपनी ही बात है।
ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे चिड़ियाघर में मेरे हाल से कुछ इतना ज़्यादा रह नहीं गया बाकी। यानी पहले जब हम लोग जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स होते थे, अब तो मेरे ख्याल से कुछ इतने है ही नहीं। जो मतलब लिखे भी हुए हैं बोर्ड के ऊपर वो है ही नहीं। ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर गए, मैं और मेरी खाला, और यहाँ पे मेरा कज़न इतना ज़्यादा एक्साइटेड कि हम चलो देखेंगे भाई पता नहीं क्या है नीचे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये रीछ सांप जो थे वो आई थिंक कि आराम फरमा रहे थे, पता नहीं क्या था, हमें नज़र ही नहीं आए। तो हमने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमारा ऊपर चढ़ने का, तो फिर हमने बोला चलो भाई नीचे चलते हैं वापस से। यहाँ पे अब मैं अपने पोजेस मारते हुए क्योंकि मुझे धूप नज़र आ गई है और मेरा शेडो बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जी कुछ बना लेते हैं। ये भी कुछ है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं सही से पता। ये बहुत ज़्यादा देवदास बना हुआ था और कुछ ऐसे सैड बैठा हुआ था, जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया है। और ये इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है कि ये कौन सा वाला एनिमल है। इसके बाद मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा जो भाई है मुझे दे दो बस मैं खा लूँ। फिर मुझे यहाँ पे हॉर्स दिखाई दे गया, तो मैंने कहा हॉर्स राइडिंग तो भाई मैंने करनी है हर हाल में कुछ भी हो जाए। यहाँ पे मैं घुड़सवारी कर रही थी और हर आने जाने वाला मुझे ऐसा देख रहा है जैसे पता नहीं मैंने कौन सा अनोखा काम सर अंजाम दिया। और मतलब काफ़ी ज़्यादा ये घोड़ा जो था ना चिल, बिल्कुल इतना मज़ा आया इसके ऊपर मुझे बैठने में, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने इसके ऊपर बैठ कर। मेरा तो दिल चाह रहा था कि बस ये मैं उसको खुद ही लेके जाऊँ और पूरा राउंड लगाऊँ लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा हो जाए तो और क्या ही चाहिए। तो घोड़ा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, ब्राउन कलर का था, थोड़ा थोड़ा ब्लैक और ब्राउन कलर का मिक्स कलर का कुछ था। हाँ यही था। उसके बाद फिर हम लोग, मेरी खाला गई थी, अब मैं इतनी दूर से आई हूँ मुझे हाथी दिखाओ हाथी दिखाओ। अब मेरे ख्याल से हाथी यहाँ पे है नहीं, कुछ मसला हुआ क्या हुआ है। तो हम लोग पूरा ढूंढ के इतना चलने के बाद आए कि हमें एलिफेंट हाउस नज़र आया। हम इतना खुश हो गए कि भाई हमें हाथी नज़र आएगा। जब हमने अंदर से देखा तो कुछ था ही नहीं, मतलब हमारे साथ अच्छा वाला प्रैंक हो गया। इसके आगे या फिर हम लोग जो थे अपनी फूफो के घर गए, क्योंकि वहीं से नज़दीक है गवर्नर हाउस में जाना थोड़ा ही फासला होता है आई थिंक। हाँ जी। फिर हम लोग हमने सारी इंट्री वगैरह करवाई, वहाँ पे गए। आते ही यहाँ पे मैंने सारे बच्चों वाले काम शुरू कर दिए, सारी बच्चों वाली चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं, खुद भी तो बच्ची हो ना मैं। तो यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न वगैरह खाए और उसके बाद फिर यहाँ पे खाना तैयार हो के आ गया था। तो फिर खाना लग रहा था तो मैंने कहा चलो मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और बाकी अभी कुछ रखा ही नहीं था सामान, तो मैंने रिकॉर्ड पहले ही कर लिया। इसके बाद मेरी कज़न कह रही थी आप ही मुझे आहट देखना है, मुझे आहट देखना है। तो मैंने कहा बेटा अपनी उम्र वाले काम करो, उससे बड़े बड़े काम नहीं करो। और ये भाई 1 सेकंड के लिए नहीं रेडी लड़की। हालांकि मैं पीछे से बैठ के रिकॉर्ड भी कर रही थी और इसको तंग भी कर रही थी कि इसको डर लगे, लेकिन और हमने पूरा माहौल बनाया हुआ था, लाइटें वाइटें ऑफ करके फुल पूरा एक माहौल, सिनेमा वाला माहौल बना के हम लोग सब बैठ के देख रहे थे। सब डर रहे हैं और इसको डर ही नहीं लग रहा, और ये कह रही है कि मुझे और देखनी है और बहुत खौफनाक देखनी है। वैसे तो हमें पता है कि ये ज़ाहिर है रियल नहीं होती हैं, लेकिन बच्चों को डर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये माशाल्लाह से नहीं डर रही थी, तो अच्छी चीज़ है, हमारी कोई ऐसी नस्ल भी आ रही कि जो नहीं डरती अब इन चीज़ों से। यहाँ पे भाई इसने कोई आहट वाली आंटी ने कोई बहुत ही बुरी एक्टिंग की थी यहाँ पे, तो मुझे लिटरली हंसी आ रही थी इसके ऊपर। और इतना ओवर मेकअप किया हुआ था ना इसने कि मैं कह रही थी पता नहीं क्या है भाई, क्यों किया इतना ओवर मेकअप। इसके बाद फिर यहीं पर हम बाहर आए, थोड़ी देर हमने वॉक वगैरह की। वॉक वगैरह करने के बाद फिर हम लोग ऑलरेडी इतना थक गए थे, पहले चिड़ियाघर गए, फिर यहाँ पर फूफो के घर आए, और फिर यहीं से ब्लॉग एंड होता है। अगर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।